जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूनिवर्सिटी विद मैथ में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती के बारे में कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो अभी हटा दी गई है। इसके आधार पर आपको किस तरह है वो दोबारा बच्चों को बुलाए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है एक ही मेरिट लगती है और एक ही इसका एग्जाम होता है। सीधा इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में सीधी ज्वाइनिंग होती है। तो उन बच्चों का क्या होगा जो पॉइंटों से नंबर रह जाएंगे, पॉइंट 2 से रह जाएंगे, पॉइंट 2 से 2 1 से 2 5 से या 3 0 से या पॉइंट 003 से रह जाएंगे, उन बच्चों का इसके अंदर क्या होगा, उनके लिए मैं सॉल्यूशन है वो आपको बताऊं कि उनका भी फाइनल सिलेक्शन होगा। हाँ, आप जरूर ये सही सटीक जानकारी सुन रहे हो कि उनका भी सिलेक्शन होने वाला है। पीछे जो भर्ती हुई है आरआरबी की, उसके अंदर एक प्रोसेस रहता था कि इसके अंदर है वो वेटिंग लिस्ट निकलती थी, लेकिन 2019 के बाद में आरआरबी ने वेटिंग लिस्ट हटा दी है। इसके ऊपर एक लेके आया है मेरिट डाउन पैनल। मेरिट डाउन पैनल लेके आया है। इसके अंदर क्या होता है देखो, इसके अंदर पीछे जो ग्रुप डी की भर्ती हुई है उसके अंदर भी जितनी पोस्ट थी ना उससे भी कम पोस्ट भरी है, लेकिन इसके अंदर 1000-1200 पोस्ट है वो खाली रही थी। ठीक है, अब उन 1000-1200 पोस्टों के अंदर वो बच्चे शामिल होंगे जो पॉइंटों से रह चुके हैं। इसके अंदर क्या काम करते हैं, अभी भी लिस्ट आ रही है, आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी की। जो भी भाई कोई ज्वाइनिंग लगा है तो वो वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह मेरिट गई है अपनी 68.50, ठीक है। अब पोस्ट रहेगी खाली। अब इसके अंदर बच्चे कुछ बाहर निकल गए पॉइंटों से, फिर ये दोबारा लिस्ट जारी करेंगे। पहली लिस्ट आई है 68.50 पर, ये लिस्ट जारी करेंगे 68 पर, ठीक है। 68.00 पे लिस्ट जारी करेंगे। इतने एरिया के अंदर जितने बच्चे आते हैं या फिर जितनी पोस्ट है ना, जिस तरह 1000 पोस्ट है तो इतने बच्चे आते हैं, इतने बच्चों को ये बुलाएंगे यहाँ पर 68 नंबर पर। अगर इतने नंबर पर 1000 बच्चे उपस्थित हो गए, अगर इतने में 68 नंबर पर 1000 बच्चे नहीं मिल रहे, 800 मिल रहे हैं, तो मेरिट को ये और डाउन कर देंगे, 67.75 कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। इस मेरिट को निकाल लेंगे, लिस्ट निकाल लेंगे और उन बच्चों को बुला देंगे। अब इनमें से 1000 आ गए, 1000 में से या फिर 800 बच्चे आए हैं, 1000 नहीं आ पाए हैं, 800 बच्चे आए हैं, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट की खराबी के कारण 800 बच्चे इसके अंदर ज्वाइनिंग ले पाए हैं। अब बाकी बच्चे रह गए यहाँ पर 200 और। अब 200 और के अंदर क्या काम करें, जिस तरह 67.75 मेरिट गई थी, ठीक है, दूसरी लिस्ट आई थी, दूसरी जो मेरिट डाउन लिस्ट आई थी ना, इसके अंदर 67.75 गई थी। अब और डाउन करेंगे मेरिट को, यहां पर कर देंगे 67.65, 200 बच्चों के लिए। ठीक है, इतने मेरिट के अंदर या इतने बच्चे इन मेरिट के अंदर आ रहे हैं तो इनको बुला लेंगे, नहीं आ रहे हैं तो और मेरिट को डाउन करेंगे, फिर 200 बच्चों को बुलाएंगे। इस तरह करके 2-3 लिस्ट या 2-3 मेरिटें हैं वो यहाँ पर बन जाती है। इस बार यही होने वाला है टेक्नीशियन भर्ती के बारे में। जितने भी पद थे, मान के चलो कि 11,000 पद थे, ठीक है, मान के चलो कि इसके अंदर 11,000 बच्चों को बुलाएंगे, पूरे पूरे बच्चे बुलाएंगे। पीछे 2019 के अंदर भर्ती हुआ करती थी, उसके अंदर 1.5 गुना बच्चों को बुलाते थे, यानी जिस तरह 100 बच्चे पास हैं, 100 वैकेंसी है तो वहां पर 150 बच्चों को बुलाते थे। और इस बार इन्होंने चेंज करके सिर्फ 1 गुना बच्चों को बुलाते हैं और ये दोबारा मेरिट लिस्ट है वो लगाएंगे। पहली बार ऐसा होने जा रहा है आरआरबी के अंदर, ऐसा प्रोसेस पहले कभी नहीं हुआ है। जितने भी भर्ती हो रही है अब सबकी सबके अंदर यही प्रोसेस रहेगा, क्योंकि पीछे जो मेरिट लिस्ट आती थी ना वेटिंग, उसके अंदर बच्चे आंदोलन करते थे कि मेरिट लिस्ट निकालो निकालो, वो झंझट इन्होंने खत्म कर दिया है। इस कारण ये 11,000 बच्चे हैं, तो मतलब 11,000 बच्चे हैं, ठीक है। इनको ये बुलाएंगे, इनको बुलाएंगे। इनमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, टोटल मिलाकर मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर बच्चे ज्वाइनिंग ले पाए। मान के चलो यहाँ पर 9,000 बच्चे, 9,000 बच्चे ज्वाइनिंग ले पाई, बाकी बच गए इसके अंदर 2,000। अब 2,000 के लिए जिस तरह यहाँ पर मेरिट लगी है, मान के चलो 85 पर मेरिट लग गई, तो इसको डाउन करके ये लेके आएंगे 83% पर या 84% पर। जिस तरह उस मेरिट के अंदर सिर्फ 2,000 ही बच्चे आने चाहिए, कितने, 2,000 ही बच्चे आने चाहिए, वहां तक मेरिट लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है इतनी डाउन ही करेंगे। 2,000 मेरिट बच्चों के अंदर ही अगर ये मेरिट 84.75 हो जाती है या 80 हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है इन्हें सिर्फ 2,000 बच्चों से मतलब है, मेरिट चाहे वह 60 ही क्यों ना जाए। ठीक है, इस तरह ये बुलाएंगे यहाँ पर
दूसरी दूसरी मेरिट निकाल कर, वो झंझट इन्होंने खत्म कर दिया। देखो रिजल्ट इनका कब आने वाला है, रिजल्ट कुछ यूट्यूब के ऊपर बता रहे हैं आपको कि आपका रिजल्ट फरवरी के अंदर आ जाएगा, नहीं आने वाला। 101% गारंटी से कह सकता हूं फरवरी के अंदर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट आपका टेक्नीशियन का कब आने वाला है, देखो आपका रिजल्ट इससे पहले, टेक्नीशियन से पहले आपको पता है एएलपी का एग्जाम हुआ था, ठीक है। एएलपी का एग्जाम हुआ था, रेलवे हमेशा ही जो पहले एग्जाम हुआ है उसका ही रिजल्ट निकालती है। इसका CBT 2 होना है, CBT 1 का रिजल्ट निकालेगी। रिजल्ट इसके अंदर टाइम लग जाएगा मार्च के अंदर या फरवरी के लास्ट वीक के अंदर एएलपी का रिजल्ट आएगा। तो फिर टेक्नीशियन का कब आएगा, टेक्नीशियन का आएगा आपका मार्च के लास्ट वीक के अंदर, ठीक है। मार्च के लास्ट वीक के अंदर आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम आने वाला, रिजल्ट आने वाला है। इससे पहले आपकी संभावना नहीं है। तो रिजल्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि मार्च के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान के चलो 1 महीना तो ये देते हैं, कितना हो गया, अप्रैल हो गया। फिर इसके अंदर 15-20 दिन और लग जाएंगे। तो मान के चलो कि आपका मई के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होना है डीवी। मई के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मार्च के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। सेकंड लिस्ट आपकी आनी नहीं है, जो मेरिट डाउन लिस्ट है वो यहां पर दी जाएगी। इस तरह इस बार यह प्रोसेस रहने वाला है, बिल्कुल चेंजेस प्रोसेस है 2019 की तरह। ऐसा नहीं है आप यहां पर पॉइंट से रह गए टेक्नीशियन के अंदर, आप अपनी जो आरआरबी की वेबसाइट है उस पर अपडेटेड रहना है। वहां पर आपको ध्यान लगाकर रहना कब आरआरबी का नोटिस आता है, कब कैसा आता है, टोटल चेक करते रहना है। तभी आपको पता लगेगा कि लिस्ट के अंदर आपका नाम दोबारा आ गया है। तो कोई भी भाई ऐसा ना हो जो पॉइंट से रह जाए और मेरिट लिस्ट के ऊपर ध्यान ना दें। आरआरबी की साइट को चेक करते रहना है। किसी का भविष्य यहाँ पर सुधर सकता है, तो किसी का बिगड़ सकता है, क्योंकि एक एग्जाम दे दिया तो वो छोड़ जाएगा। वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो ध्यान ही नहीं देते, रिजल्ट आने के बाद में कि हमारा नहीं होगा, उसका पता नहीं होता। मैंने आपको बता दी है जानकारी। जिसको भी जानकारी बढ़िया लगी है तो लाइक कर कमेंट करके जरूर बता दें। और लिस्ट को दूसरी आने है उसको देखना है, डाउन लिस्ट आएगी उसको सबकी आएगी। ऐसा नहीं है कि जितनी लिस्ट इन्होंने जारी कर दी पहली के अंदर वो सबके सब ज्वाइन मिलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। इसके बाद भी एक और लिस्ट आने वाली है, एक और भी मेरिट इसके बाद में लगने वाली है, ठीक है। उस पर गौर करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।